अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। अब इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो मैं सिंपल वर्ड से बताता हूँ। हम लोग क्या होगा, कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, उसमें एक रिएक्टेंट दिया होगा और उसमें एक रेड्यूसिंग एजेंट दिया होगा और आपको पहचानना है प्रोडक्ट क्या है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर आप बताएं, लाइक लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लिया आपका इथीन है, इथीन का रिएक्शन हमने H2 से किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट। प्लेटिनम क्या है, कैटलिस्ट है। तो आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट बताइए। ये तो आपने रिएक्शन देखा ही होगा। इसमें क्या होता है, वीक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और दो हाइड्रोजन, इस H2 से दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन आके ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एल्कीन। एल्कीन का जब इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, H2 से रिएक्शन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, क्या बन जाता है आपका, एल्केन बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इस टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना। एल्कीन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, सो दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया रिडक्शन क्या होता है सभी स्टूडेंट को। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, राइट। रिडक्शन मीन्स सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लाइक अगर हम इस तरह से ले लें, सेम रिएक्टेंट सेम ले लेता हूं मैं, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराता हूं मैं ओजोन से। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड सेकंड जिंक वाटर, ओजोन एंड जिंक वाटर। तो इसमें क्या करता है ओजोन, ओजोन क्या करता है, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मैं मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। ओजोन क्या करता है, सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा देता है, ठीक है। ओजोन से फ्री ऑक्सीजन मिलेंगे, तो ये क्या बना देता है, एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, प्लस एक ऑक्सीजन जो ओजोन का था वो जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnO एज ए साइड प्रोडक्ट बनाता है। मुझे बताएंगे ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट में देखिए क्या हुआ, जैसे यहाँ पे जो इथीन था, इथीन को इसने क्या किया, ओजोन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे एडिशन का है ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम्स अटैच हो गए, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है आपका, SCHO मिथेनॉल, जिसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, प्लस ये साइड प्रोडक्ट है जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। सो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमें एक और 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड किया है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है आपका रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, राइट। तो लाइक मान लिया हमने कोई रिएक्टेंट लिया है, एस्टर लिया है, तो कोई मान लिया हमने एस्टर लिया और एस्टर का रिएक्शन कर रहे हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने। तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, एस्टर जो लिंकेज है, COO जो बॉन्ड है, COO बॉन्ड है, ये
वाटर क्या करता है एसिड के प्रेजेंस में CO बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। लिसिस, लिसिस का मतलब क्या होता है? LYSIS। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। मतलब वाटर के प्रेजेंस में कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। और इसमें क्या करता है, एस्टर को, एस्टर का लिंक है जब उसको ब्रेक कर देता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ H आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ OH आता है। कैसे होता है ये मैं कहीं बताऊंगा मैं। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस में मॉलिक्यूल दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक पार्ट के साथ H जाता है, दूसरे पार्ट के साथ वाटर का OH जाता है। तो आपको क्या मिलेगा बताइए, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और इस साइड से क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का रिवर्स है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन एल्कोहल से करते हैं लोअर क्लास के साथ आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल एस्टर बनता है। तो वही सेम रिएक्शन है, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। इसके पहले ऐड हो रहा था, अभी इसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में कोई मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए, राइट। एक पार्ट के साथ H जाएगा और दूसरे पार्ट के साथ OH जाएगा। तो एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सो इन 3 टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो देखते हैं। लाइक अगर इसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लाइक यहाँ पे H2PD को क्या बोलेंगे आप? H2PD ने क्या किया, एल्कीन को रेड्यूस कर दिया एल्केन में। तो H2PD को क्या बोलेंगे? ये रिएजेंट है ना, ये क्या है आपका? सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है, और ये क्या है? रिएजेंट है, और ये क्या आपका प्रोडक्ट है। अब ये जो रिएजेंट है जिसने इसको रेड्यूस किया रिएक्टेंट को, इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे H2PD को क्या बोलेंगे बताइए? क्योंकि इसने एल्कीन को रेड्यूस कर दिया तो इट इज ए रेड्यूसिंग एजेंट, राइट। यहाँ पे बताइए O3ZnH2O को क्या बोलेंगे? ये सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, और ये रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे क्योंकि इसने एल्कीन को ऑक्सीडाइज किया है, राइट। तो रेड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा रिएजेंट जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रेड्यूस कर दे, उसको रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एंड इफ इट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टेंट देन इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे O3ZnH2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम रिडक्शन की बात करें, जहां तक हम लोग रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन के लिए बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, राइट। ये हम लोग देखेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था H2PD। पीडी क्या है? पैलेडियम है। सी क्या है? चारकोल। तो H2PDC, H2 प्लेटिनम, H2 निकल। तो ये क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसको बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजनेशन कराने के लिए अगर किसी रिएक्टेंट को रिड्यूस करना है तो उसके बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं। लाइक अगर मान लिया हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट है, तो क्या सभी के लिए H2PD ही रिड्यूस कर सकता है? सभी रिएक्टेंट के लिए नहीं। कोई भी रिएजेंट जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट को ही रिड्यूस कर सकता है। ऐसा नहीं कि H2PD वो किसी भी रिएक्टेंट को रिड्यूस कर सकता है। तो डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए डिफरेंट रिएजेंट यूज किए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए डिफरेंट रिएजेंट यूज किया जाता है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के बारे में स्टडी करना है। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें एक कैटलिस्ट यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन के प्रेजेंस, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम यूज कर सकते हैं, चारकोल, हाइड्रोजन प्लेटिनम, हाइड्रोजन निकल। तो इन सभी में आप देख सकते हैं एक गैस होगा और एक मेटल कैटलिस्ट होगा, और इस मेटल के ऊपर ये गैस एडजॉर्ब होगी। दूसरा आपका विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये शायद मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। जेई मेंस में कई बार इसका फॉर्मूला पूछा है, विल्किंसंस कैटलिस्ट क्या होता है। तो ये एक रोडियम कॉम्प्लेक्स होता है, रोडियम Cl PPH3 होल थ्राइस, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है बताएं, शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका शेप जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में आपका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए विल्किंसंस कैटलिस्ट क्या है, RHCl PPH3 होल थ्राइस। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट इनको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में इनको लेते हैं, जो इनका क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करेगा। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लिया अगर हमने एल्काइन लिया है, तो एल्काइन का अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो एल्काइन से एल्कीन बनेगा, एल्कीन से फिर एल्केन बन जाएगा, दो बार रिडक्शन होगा, बात समझ में आ रहा है। और अगर आपने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो एल्काइन को सिंगल स्टेप रिडक्शन करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। देखो माइल्ड और उसका क्या मतलब है, समझते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए जैसे हमने एल्काइन लिया है कोई, और एल्काइन का रिडक्शन H2PD से कर रहा है रिएक्शन, ये H2PD क्या करेगा, पहले इसको क्या करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, दो हाइड्रोजन लगा दिया, एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया, दो हाइड्रोजन लगा के एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और मॉलिक्यूल्स ऑफ H2PD से रिएक्ट करके ये बन जाता है एल्केन बन जाता है। तो फाइनली इसका मतलब इसने दो मोल से रिएक्शन किया है, पहले एल्काइन से एल्कीन बना, फिर एल्कीन से क्या बन गया, आपका एल्केन बन गया। बात समझ में आ रहा है, एल्काइन से एल्कीन बन गया, देन एल्कीन से आपका एल्केन बन गया। तो यहाँ पे H2PD को क्या बोलेंगे हम लोग, H2PD को हम लोग, स्क्रीन लैग हो रहा है क्या, हाँ, H2PD को हम लोग स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि इसने क्या किया, एल्काइन को, ये एल्कीन स्टेप पे इसको रोकना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर एल्काइन का रिएक्शन H2PD से करते हैं तो एल्कीन नहीं बनता, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो एल्कीन बनेगा फिर वापस से एल्केन बन जाएगा, एल्कीन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तो H2PD को यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग, कंप्लीट रिडक्शन कर रहा है। और अगर मान लिया हमने इसमें ऐसा कर दिया H2PD और इसमें CaCO3 ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे ये सिर्फ एल्कीन तक रुक जाता है रिएक्शन, क्योंकि CaCO3 रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है। तो यहाँ पे बताइए H2PD CaCO3 कैसा रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड है, माइल्ड का मतलब वीक, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने कंप्लीट रिडक्शन नहीं किया, पार्शियल रिडक्शन किया है। तो CaCO3 का रोल क्या है, CaCO3 क्या करता है, रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कंप्लीट रिडक्शन करता है, दो स्टेप में या 3 स्टेप में रिडक्शन करता है, और वीक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो सिंगल स्टेप में रिडक्शन करता है, एक ही बार आपका H2 का एडिशन करेगा, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजनेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और एक आपका माइल्ड रिड्यूसिंग। जैसे यहाँ पे H2PD में CaCO2 डाल दिया तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, या बेरियम सल्फेट डाल दिया तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ठीक है। इसमें H2PD CaCO3 को लिनलैड्स कैटलिस्ट बोलते हैं, H2PD BaSO4 को रोजनमंड कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इन दोनों में CaCO3 और बेरियम सल्फेट दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट हमें देखना मेटल प्रोटॉन रिडक्शन, इसमें एक मेटल होगा और एक प्रोटॉन डोनर होगा, लाइक अमोनिया, अमोनिया के पास प्रोटॉन है, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। मेटल होगा और एक इसमें प्रोटॉन डोनर होगा, लाइक इथेनॉल, मेटल और HCl होगा, जिंक Hg कॉल्स HCl क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी आपके ये सभी आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल प्रोटॉन वाले। इसके पहले कैसे थे आपके, एक आपका गैस था और एक मेटल था, गैस मेटल वाले थे, गैस मेटल, राइट। ये क्या हो गया आपका, मेटल और एसिडिक प्रोटॉन।
लाइक एसिडिक कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है। इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले मैं आपका ओवरव्यू कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, जिसमें आपका एक मेटल का हाइड्राइड होगा, लाइक LiNH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, डाइबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, इसमें एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लाइक यहाँ पे BH बॉन्ड है, बोरॉन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, फर्स्ट वाले में क्या है, एल्यूमिनियम के साथ H का बॉन्ड है, तो मेटल हाइड्राइड इनको बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, मेटल के साथ हाइड्रोजन की कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगी, वो भी रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ORM2 में बताया था, LiLH4 H माइनस क्या करता है। अब अगर आपको याद हो तो कार्बोनाइल कंपाउंड का जब LiLH4 के साथ रिएक्शन करता है तो LiLH4 H माइनस यहाँ से सप्लाई करता है, और ये क्या करता है, रेड्यूस करता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बताया था। अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो इसमें क्या हुआ, बताइए कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन है ना, क्योंकि H माइनस H जाके ऐड हो गया, और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो गया था, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, वो भी एक रिडक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिसलेनियस रिडक्शन। मिसलेनियस रिडक्शन में क्या होगा, हम लोग रेड फास्फोरस HI NTV रिडक्शन पढ़ेंगे और वोल्फ्सिस्नर रिडक्शन पढ़ेंगे, तो हम लोग वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यूजिंग H2PD चारकोल, C मतलब है चारकोल, H2 निकल, एक गैस होगा और एक कैटलिस्ट होगा, H2 प्लेटिनम। दिस इज कॉल्ड कैटेलिटिक हाइड्रोजनेस। हाइड्रोजनेशन मींस रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अभी सिर्फ मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ये बताया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आपका स्टार्ट यहाँ से होगा, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए मान लिया यहाँ पे हमने कोई एल्कीन लिया है, और एल्कीन का रिएक्शन H2PT से करना है, तो H2PT ये क्या करेगा आपका, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड निकलेगा और दो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन जाके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। एल्कीन क्या बन जाएगा आपका, एल्केन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है इसमें। आपको मैं डायरेक्ट बता दूँ, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें टाइम जाएगा, तो डायरेक्ट बता दें। देखिए इसमें मैकेनिज्म कैसा होता है आपका, कि सपोज मान लिया कोई आपका एल्कीन है,
और एल्कीन का रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कर रहे हैं। तो मेटल, ये जो हम लोग मेटल लेते हैं, लाइक प्लेटिनम लेते हैं या पैलेडियम लेते हैं या निकल लेते हैं, इन मेटल्स के ऊपर क्या होता है, पोर्स होते हैं, इस तरह से पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, राइट। और जब इन पे H2 पास करते हैं तो H2 इन पोर्स में क्या आ जाता है, जाके एडजॉर्ब हो जाता है, जाके उन पोर्स के ऊपर बैठ जाता है इस तरह से। कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू? थ्रू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन मेटल्स के अंदर जो पोर्स होते हैं उनमें जाके गैस एडजॉर्ब हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो एल्कीन है, एल्कीन का जो वीक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और यहाँ पे जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होता है। यहाँ पे देखिए आप, इधर कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, एक इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक न्यू बॉन्ड बनता है। तो इसमें क्या करता है, जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट दो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है इस तरह से। अब यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एल्कीन बन गया। और एल्कीन बनने के बाद प्लेटिनम यहाँ से निकल जाता है। कैटलिस्ट कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ रिएक्शन को एक क्या दिया, रिएक्शन को एक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सपोर्ट दिया। हम लोग जो प्लेटिनम यूज कर रहे हैं सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस प्लेटिनम के ऊपर जाके हाइड्रोजन स्टिक कर जाएगा, उसके बाद वो एल्कीन को दो हाइड्रोजन देगा, जिससे एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन जो ऐड होते हैं वो सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड होते हैं। अब इसका भी इंपॉर्टेंस है कि अगर एक हाइड्रोजन आपने नीचे बनाया, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर बनाया, तो अगर कायरल कंपाउंड है तो उसमें भी क्या होता है, प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो उसमें जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सिन होता है। क्योंकि यहाँ पे बताइए कि जब प्लेटिनम के सरफेस का हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि एल्कीन के 180 डिग्री पे दोनों हाइड्रोजन आए? क्योंकि प्लेटिनम सपोर्ट इधर से दे रहा है तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जाएंगे ना। इस तरह से बेंड होके तो हो नहीं सकता है कि जो कैटलिस्ट आपका बेंड हो गया, एक हाइड्रोजन इस साइड से मिला, एक हाइड्रोजन इस साइड से मिला, बात समझ में आ रहा है? तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से मिलेंगे, अगर दिस साइड से, या फिर अगर प्लेटिनम कैटलिस्ट इस तरह है तो यहाँ से दो हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसको सिन हाइड्रेशन बोलते हैं, मतलब दो बोथ द हाइड्रोजन विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ एल्कीन। तो ये बात समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड वीक होता है। एल्कीन का पाई बॉन्ड वीक होता है ना, एल्कीन का पाई बॉन्ड एल्कीन का पाई बॉन्ड जो वीक होता है ना, तो वीक पाई बॉन्ड क्या होगा, कैटलिस्ट की वजह से ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी सी बात। बात समझ में आ गया क्या? क्या ये मैकेनिज्म क्लियर है सभी को? हाइड्रोजनेशन वाली मैकेनिज्म क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? हाइड्रोजनेशन कैसे हुआ? तो यहाँ पे बताइए, जो एल्कीन एल्कीन पे जब H2PD कराएंगे तो जो H2 आएगा वो सेम साइड से जाएगा, 180 डिग्री पे H2 होगा या सेम साइड होगा? सेम साइड होगा। तो ऑलवेज सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ H2। जैसे मान लिया अगर H2 की जगह पे हमने ड्यूटेरियम ले लिया, एल्कीन है और उसकी जगह पे ड्यूटेरियम D2PD कर दिया, तो H की जगह पे क्या जाएगा, अब 2D आ जाएगा, बट दोनों D क्या होंगे, सेम साइड में जाएंगे, क्योंकि कैटलिस्ट जो है एक ही साइड से डी प्रोवाइड कर रहा है ना, डी या एच एक ही साइड, क्योंकि ड्यूटेरियम अब यहाँ पे डी डी इस तरह से जाके एडजॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद दो डी इसको प्रोवाइड करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं, देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और दो डी आ गए। डी क्या है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, बात सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए ये ले लिया हमने यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको नहीं दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डी नीचे लगा है, 180 डिग्री लगा है, क्या फर्क पड़ता है? अब आपको समझ में आएगा ये थर्ड एग्जांपल से कि फर्क क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया हमने, ठीक है, इस पे D2PD का रिएक्शन करा है। PD क्या है, पैलेडियम। पैलेडियम क्या करेगा, कैटलिस्ट है जो इस D2 को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट।
अब यहाँ पे इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 डी आ जाएंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 वैलेंसी क्रिएट होती है, तो 2 डी यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या इस कंपाउंड में अगर आपने 2 डी ऐड किया है तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है, 2 तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है आपने इथाइल और मिथाइल को अगर ऊपर साइड में किया है तो दोनों डी को नीचे साइड में करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। या किसी स्टूडेंट ने ऐसे भी कर सकता है कि एक डी को ऊपर एक डी को नीचे। क्या ये दोनों कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, 3D में ओरिएंटेशन सेम दिख रही है आपको कि एक स्टूडेंट ने दोनों डी को सेम साइड में किया, एक स्टूडेंट ने एक डी को ऊपर किया एक डी को नीचे किया। क्या इन दोनों कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आर है ये एस है, ये आर क्योंकि 2 कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर है या नहीं बताइए मुझे, यस और नो, कायरल है ना, तो यहाँ पे आर है ये एस है, तो इसको क्या बोलेंगे यार, आर और आर बोलेंगे। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है, बताइए मुझे, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो? नहीं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग होगी, इनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अलग अलग होगा, तो इनको अलग अलग बोलेंगे। हाँ सुना, इसलिए मैंने बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस होता है। अगर कायरल है तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कायरल नहीं है, तो आप डी इधर लगा दिए एक डी इधर लगा दिए, बात एक ही होगी क्योंकि कायरल नहीं था ना। बट जब कायरल से अगर मान लिया किसी एल्कीन पे D2 ऐड करने के बाद कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल होगा। तो जब भी आप H2PD कराएंगे, किसी भी एल्कीन का H2 और प्लेटिनम से रिएक्शन करा रहे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन या दोनों ड्यूटेरियम को सेम साइड में लगाना है, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वो सेम साइड से ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रही? तो बोथ डी आपने इस तरह से कर दिया, सिन एडिशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा वो कैसा बनेगा, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, बताइए मुझे। अगर दोनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सेम साइड से आ रहे हैं तो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, सिस फॉर्म बनेगा आपका, ट्रांस फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आगे सभी स्टूडेंट को बताइए मुझे, ये नहीं बनेगा आपको, ये बनेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटलिस्ट के ऊपर H गया था और H ने सेम साइड से H प्रोवाइड करेगा। अगर ये कैटलिस्ट ऐसा बेंड हो जाता, एक हाइड्रोजन नीचे से और एक हाइड्रोजन ऊपर से मिल जाता, बट ऐसा बेंड तो होगा नहीं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जब आप रखेंगे तो एक ही साइड से रखेंगे ना मेटल का सरफेस, या नीचे से या ऊपर से, तो एक ही साइड से दोनों हाइड्रोजन जाएंगे। अब जैसे मान लिया यहाँ पे आपको एक एल्कीन दिया हुआ और इस एल्कीन में आपको बोला मिक्सचर ऑफ H2 एंड D2 और प्लेटिनम लिया, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे बताइए मुझे। अगर हमने H2 और D2 का मिक्सचर लिया है तो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। करना क्या, आपको पाई बॉन्ड हटाना है, दो H लगाना है या 2 D लगाना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना है। कितने प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, देखिए यहाँ पे 2 H लगा दिए सेम साइड, 2 D सेम साइड लगा दिए, एक H एक D लगा दिए, कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, 3 प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? सेम साइड होगी। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लिया सपोज ये आपका एल्कीन है और इस एल्कीन पे H2D2 प्लस प्लेटिनम किया है सर, ठीक है, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, H2 प्लस D2, मतलब H2 प्लस D2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस भी हमने प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन गैस भी सप्लाई किया और ड्यूटेरियम गैस भी सप्लाई किया, मिक्सचर सप्लाई किया हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का मिक्सचर ऑन प्लेटिनम सरफेस। सो हियर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ H2 प्लस D2। प्रोपीन का अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोपीन का अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए आप, या तो आप एक H एक के साथ D लगा दिया, ठीक है, या फिर दोनों H दोनों D। अब एक H एक D लगाया तो यहाँ पे D लगाया और इधर D लगाया, दोनों अलग अलग है ना,
बात समझ में आ रहा है ना? तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके? फोर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब देखो इसी तरह से मान ले कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड पे H2PD कराया है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, देखो इधर एक यहाँ से पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो दो वैलेंसी क्रिएट होगी, एक यहाँ से H लगा दो, एक इधर से H लगा दो, तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2PD करते हैं तो क्या करते हैं? पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक इधर H लगा दो, एक इधर H लगा दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मतलब अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का, मतलब अगर एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो एल्कीन बन रहा है, राइट। और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन ही है, हाइड्रोजन ही तो ऐड हो रहा है। ये क्या है? अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2PD तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी बोलना जरूरी है। अगर कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको क्या करना है? पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 H लगाना है, बस यही करना है। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, 2 H लगा दो। अगर कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, राइट। कीटोन का अगर रिडक्शन करा रहे हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब इसमें देखिए, अगर मान लिया एसिटाइलिन लिया हमने, एसिटाइलिन लिया और एसिटाइलिन का H2PD से रिएक्शन कराया, तो अगर हमने 1 मोल H2PD लिया है, ठीक है, और ये भी 1 मोल लिया है, जनरली ये क्या होता है? एक्सेस में होता है। तो अगर एक्सेस में H2PD लिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो होता क्या है, पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 हाइड्रोजन जाएंगे। अब ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि एल्कीन स्टेप पे रोकना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम लोग इसको एल्कीन स्टेप पे नहीं रोकते, मतलब अगर एसिटाइलिन का H2PD करा रहे हैं तो फाइनली हमें एल्कीन मिलेगा। एल्कीन मिलता ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? रिएक्शन बहुत फास्ट होता है तो एल्कीन नहीं मिलता हमें। क्लियर? तो ये क्या करता है? 2 मोल से रिएक्ट कर जाता है। एक्सेस में जैसे ही लिया 2 मोल से रिएक्ट करता है, फाइनल प्रोडक्ट हमें एल्कीन मिलेगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस आ रहा है क्या आपको? हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रहा है क्या आपको? देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि एल्काइन का जो हम लोग रिडक्शन करते हैं H2PD से तो एल्केन डायरेक्टली बनता है, एल्कीन हमें नहीं मिलता बिकॉज रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। अब साइंटिस्ट लोगों के क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एल्काइन से एल्कीन बनाना होता है, ठीक है। तो फिर कैसे एल्काइन से एल्कीन बनाए? बताइए, कैन यू टेल मी कि अगर ये रिएक्शन बहुत फास्ट है और ये एल्कीन स्टेप पे नहीं रुक रहा है, अगर एल्कीन के स्टेज पे नहीं रुक रहा है, तो मान लिया कभी कभी कुछ ऐसे आपके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं, कभी कभी लैब में या कुछ केमिकल सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? फिर इस H2PD के जो आपका इसके रेट को स्लो करना पड़ेगा। रेट को क्या करना पड़ेगा हमें? स्लो करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है। जनरली कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी भी रेट, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं कैटलिस्ट। मतलब हो सकता है मान लीजिए जैसे कोई रिएक्शन है आर गिव्स पी, और ये रिएक्शन आपका 1 आवर में हो रहा है, और इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, विदाउट कैटलिस्ट 1 आवर में हो रहा है,
अगर इसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या करता है कैटलिस्ट, जो रिएक्शन 1 आवर में हो रहा था हो सकता है वो 10 मिनट्स में हो जाए। मतलब जनरली क्या करते हैं कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ा देते हैं। बट कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। मतलब कैटलिस्ट में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को स्लो करते हैं। तो यहाँ पे कौन से अगर हमें एल्काइन को एल्कीन पे रोकना है, एल्काइन से एल्कीन बनाना है, तो कौन से टाइप की कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करना है, राइट, सो दैट एल्कीन स्टेज पे रिएक्शन रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, मतलब H2PD में अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर दिया विथ क्यूनोलिन, क्यूनोलिन होता है, दिस इज क्यूनोलिन, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट विथ क्यूनोलिन अगर यूज कर दिया तो ये दोनों चीजें, इन दोनों को पॉइजन बोलते हैं। पॉइजन का मतलब, पॉइजन का मतलब नॉर्मल लाइफ वाला पॉइजन नहीं है। यहाँ पे पॉइजन का मतलब, केमिस्ट्री में पॉइजन का मतलब होता है ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं, उसको पॉइजन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो CaCO3 क्विनोलिन रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। और हमें अगर एसिटाइलिन का रिएक्शन H2PD से किया है तो आपको एल्केन मिलेगा। बट अगर उसमें पॉइजन ऐड कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। मान लो जैसे एसिटाइलिन है और एसिटाइलिन का रिएक्शन H2PD से किया है तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, इथेन मिलेगा। बट अगर H2PD के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर दिया तो अब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। कैल्शियम कार्बोनेट पॉइजन है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, और ये एल्कीन स्टेज पर रुक जाएगा। मतलब 1 मोल ही H2 यहाँ पे ऐड होगा और एल्काइन से इथीन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट? सर हाँ बताइए। सर हमें अगर अल्काइन से अल्कीन ही बनाना है तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकते? हाँ वही माइल्ड ही है, इसको माइल्ड बोलते हैं। आप H2PD CaCO3 को माइल्ड ही बोलते हैं, क्योंकि पॉइजन डाल दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो माइल्ड हो गया ना। अभी अब इसकी पावर उतनी नहीं रही, इसको माइल्ड ही बोलते हैं। ये स्ट्रांग हो गया और ये माइल्ड हो गया। पहला वाला स्ट्रांग हो गया क्योंकि इसने कंप्लीट रिडक्शन कराया है, और दूसरे वाले कैटलिस्ट ने जब कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर दिया, उससे पावर को कम कर दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर दिया, पॉइजन यूज कर दिया, तो क्या हो गया, 1 मोल ही ऐड हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले को कंप्लीट रिडक्शन बोलेंगे, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, पार्शियल रिडक्शन बोलेंगे। ये हो रहा है कंप्लीट रिडक्शन और ये हो गया पार्शियल रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? मतलब पॉइजन ऐड कर दिया तो पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे पॉइजन की जगह पे हम लोग बैरियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। बैरियम सल्फेट के साथ सल्फर यूज कर लो। ठीक है, साइंटिस्ट लोग, अब ये देखो, आप ऐसा नहीं है कि जब आपको रिएक्शन या फिर एग्जाम में आएगा तो आप यही रिएजेंट लिखेंगे, अपने तरफ से कोई ऐसा रिएजेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके जस्टिफाइड है, एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड है, लैब में उसको किया जाता है। पहले इसको देखेंगे हम लोग कि क्या ये रिएक्शन हो रहा है या नहीं। तो अपने तरफ से यहाँ पे सल्फर लिखा हुआ है तो आप सल्फर ही लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे फास्फोरस डाल दिया तो नहीं होगा रिएक्शन फिर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो बैरियम सल्फेट के साथ सल्फर यूज कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्यूनोलिन यूज करेंगे। तो ये रिएजेंट आपको मेमोराइज करने होते हैं, ये लैब में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके बाद ही जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखी हुई है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो कैल्शियम कार्बोनेट या क्विनोलिन का मिक्सचर ले सकते हैं आप, या फिर बैरियम सल्फेट और सल्फर का मिक्सचर ले सकते हैं टू स्लो डाउन द रिएक्शन। जैसे मान लिया आपका ये एक एल्काइन है, इस एल्काइन का रिएक्शन H2PD से करेंगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर इसमें बैरियम सल्फेट और सल्फर डाल दिया, पॉइजन डाल दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे जाके रुक जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, पहला वाला जो रिएजेंट है वो कैसा है, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। दूसरे वाले रिएजेंट को क्या बोलेंगे, माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। पहले वाले जो आपका कंपाउंड है उसने क्या किया, कंप्लीट रिडक्शन किया है। कितने मोल्स यूज हुए बताइए,
H2 के कितने मोल्स यूज हुए? 1 मोल कंपाउंड के लिए H2 के कितने मोल्स यूज हुए? 2 मोल्स। पहले मोल से क्या हुआ? पहले मोल से क्या हुआ होगा? पहले मोल से एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो गया हुआ होगा, और दूसरे मोल से क्या हुआ होगा? एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हुआ होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? राइट। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का H2PD के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो H2PD वाला रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इसको एल्कीन स्टेज पे रोकना बहुत ही मुश्किल है। और जब भी ओनली H2PD दिया हुआ तो आपको ध्यान रखना एक्सेस, इसका मतलब एक्सेस, दैट इज अंडरस्टूड। तो एक्सेस मिल गया। यहाँ पे बताइए कितने मोल्स H2 यूज होंगे पहले वाले रिएक्शन में? पहले वाले रिएक्शन में कितने मोल्स H2 यूज होंगे? यस, यहाँ पे 1 मोल और इधर 2 मोल। कितने मोल्स हो? 3 मोल। 3 मोल हो गए तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेक्सेन बन जाएगा। जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थे सारे रिड्यूस हो गए, हेक्सेन बन गया। बट अगर हमने H2PD के साथ पॉइजन डाल दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया, BSO4 सल्फर, या फिर दूसरा कौन सा नेगेटिव कैटलिस्ट डाल सकते हैं? और दूसरा कैटलिस्ट क्या बोला था मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोलिन, इसका मिक्सचर। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? क्या होगा बताइए? ऐसे केस में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, केवल ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होता है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे जाता है? डबल में जाता है। फिर डबल बॉन्ड वापस से रिड्यूस नहीं होता है। डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है क्योंकि पावर को कम कर दिया, इसकी पावर को कम कर दिया। बैरियम सल्फेट सल्फर ने इसकी पावर को कम कर, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया। तो ये सिर्फ एल्काइन को रिड्यूस करता है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे जो एल्कीन बन रहा है उसका ज्योमेट्री कैसा होगा? सिस होगा या ट्रांस होगा? यहाँ पे जो एल्कीन बन रहा है, इस एल्कीन का तो सिस ट्रांस नहीं बना सकते। यहाँ पे 2 एल्कीन है, यहाँ पे 2 एल्कीन है। क्या एल्कीन 1 का सिस ट्रांस बना सकते हैं? नहीं, एल्कीन 1 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे क्योंकि ये टर्मिनल है, 2 हाइड्रोजन। बट एल्कीन 2 का तो सिस ट्रांस बना सकते हैं। वो कैसा होगा? सिस होगा या ट्रांस होगा? इस रिएक्शन के बाद सिस होगा या ट्रांस होगा? सिस होगा। क्यों? क्यों सिस होगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने मैकेनिज्म देखा कि जो कैटलिस्ट होता है वो सेम साइड से हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, सिन एडिशन होता है। तो सिन एडिशन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? सिस। मतलब यहाँ पे जो आपको एल्कीन मिलेगा वो सिस मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बताइए सेकंड वाले रिएक्शन में कितने मोल्स यूज हुए हैं H2 के? H2 के कितने मोल्स यूज हुए हैं? 1 मोल। एक और रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए सपोज हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया है और बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन H2PD से किया है। यहाँ पे ये बेंजाइल एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। और H2PD कैल्शियम कार्बोनेट अगर यूज किया है तो यहाँ पे आपको बेंजाइल डिहाइड मिलेगा। ये थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लिया आपका कंपाउंड है और इसका रिएक्शन H2PD से कर रहे हैं 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? 1 मोल। जब 1 मोल आपने कंपाउंड लिया, 1 मोल H2 ही लिया हमने, लिमिटेड H2 लिया है, तो कौन से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है या रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है? कौन सा ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा? किसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा? जब एल्कीन जब हम लोग कैटलिस्ट लगाएंगे तो कौन ज्यादा एक्सपोज होगा? डबल बॉन्ड। इसके रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है, जो रिंग के बाहर है या जो रिंग के अंदर है? एक्सोसाइक्लिक, राइट। क्योंकि जब कैटलिस्ट हम लोग डालेंगे, कैटलिस्ट के ऊपर क्या है? H2 है, और उस H2 से ये बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है। तो बात ध्यान रखना, अगर एक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, एक रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर वाले डबल बॉन्ड को एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को एंडोसाइक्लिक बोलते हैं। तो ऐसे केस में 1 इक्विवेलेंट अगर हमने लिया है तो जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है वो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसके रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है, तो बाहर वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो। अगर हमने इस तरह से लिखा हो, नथिंग इज रिटन, इफ नथिंग इज रिटन, नथिंग इज रिटन का मतलब यहाँ पे इफ नथिंग इज रिटन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव यूज्ड इन एक्सेस, राइट। तो एक्सेस में यूज किया तो फिर दोनों रिड्यूस हो जाएंगे।
अब इसी तरह से देखिए, जैसे मान लिया अगर हमने बेंजीन लिया है और बेंजीन का रिएक्शन क्या है, H2PD से, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। कैन यू टेल मी प्रोडक्ट। पहले ये ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट बताइए। फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। कितने मोल्स यूज होंगे H2 के, 2 मोल। सेकंड वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकंड वाले में आपने बोला सेकंड वाले में साइक्लोहेक्सेन, ये बोला था ना। सेकंड वाले में नो रिएक्शन होगा, क्यों, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, इट इज ए वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, very stable molecule because of what, yes, because it is aromatic compounds are very stable, तो H2PD इसको रिएक्शन नहीं करा पाता है। बट हाँ, अगर हमने H2PD के साथ हीट कर दिया 150 डिग्री और मोर, 150 या 150 से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, हीट कर दिया साथ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही स्टेबल होते हैं। ये एरोमेटिक नहीं था तो रिएक्शन हो गया, ये एरोमेटिक है, स्टेबल है, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बट अगर हीट कर दिया, हीट करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल से फास्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब रिडक्शन संभव है, यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या ये बात समझ में आ रहा है। सर हाँ बताइए। सर हीट देने से तो एलिमिनेशन होता है ना। अरे यहाँ पे कहाँ पे एलिमिनेशन चलेगा यार। हाँ सर, तो मतलब यहाँ पे एडिशन कैसे हो सकता है। एलिमिनेशन कैसे होगा, क्या यहाँ पे कोई ब्रोमीन वगैरह ऐड है, ब्रोमीन वगैरह दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप दिख रहा है, नहीं सर। समझते नहीं आप, यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो है नहीं ना, एच एक्स ऐसा टाइप का कोई लिविंग ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, इस कंपाउंड कहाँ पे है लिविंग ग्रुप, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। कोई हेलोजन दिख रहा है, कोई लिविंग ग्रुप है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है कोई, बताओ। नहीं सर। कैसे एलिमिनेशन हो बेटा, एलिमिनेशन तब होता है जब लिविंग ग्रुप होता है, एक्स होता है, हेलोजन होता है, तो एक एच और एक एक्स निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप तो नहीं है ना, हाँ सर। यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगा, रिडक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आ गया आपको। यस। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने एल्कीन लिया, एल्कीन का H2PD किया है, या प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, पोरस मटेरियल कोई भी नहीं, पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल ले सकते हैं, तो ये एल्केन बन गया। ट्रिपल बॉन्ड लिया है तो भी एल्केन बन गया। अगर एल्डिहाइड लिया तो एल्कोहल बन गया, कीटोन लिया तो सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया प्राइमरी एल्कोहल, भी हो गया आपका सेकेंडरी। इतने रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हमने नाइट्राइल लिया है, CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल का H2PD क्या है, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, H2PD क्या है, H2 पैलेडियम, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ से देखो पाई बॉन्ड हटा दो, यहाँ से पाई बॉन्ड हटा दो, क्या करते हैं पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो, क्या बनेगा बताइए। पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन ही लगाना है, क्या बनेगा आपका, एमाइन बनेगा क्या, 1 डिग्री एमाइन। नहीं समझ में आ रहा है। अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। हेलो हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रहा है क्या। 1 डिग्री एमाइन। इसी तरह से अगर नाइट्रो का रिडक्शन करेंगे, अगर नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करने से NH2 बन जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। अगर हमने एसिड हैलाइड लिया है तो एसिड हैलाइड से भी अल्कोहल बन जाता है, एसिड हैलाइड से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो एमाइन बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन लगा दिया इधर और 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिया, नाइट्रो से एमाइन बन गया, एसिड हैलाइड का अल्कोहल बन गया। यहाँ से पाई बॉन्ड हटाओ, यहाँ से एक H लगा, यहाँ से एक H लगा, फिर इसके बाद ये Cl निकल जाता है बाद में, ठीक है, तो Cl निकल जाता है,
यहाँ पे CH2OH बन जाता है एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ओके अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि कौन कौन से फंक्शन ग्रुप रेड्यूस होते हैं, तो हमने लिखा डबल बॉन्ड रेड्यूस हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड रेड्यूस हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, कीटोन हो जाता है, नाइट्राइल हो जाता है, नाइट्रो हो जाता है, एसिड हैलाइड हो जाता है। ये सभी फंक्शनल ग्रुप H2PD से रेड्यूस हो जाते हैं। तो क्या सभी फंक्शनल ग्रुप H2 पैलेडियम से रेड्यूस हो जाएंगे? आंसर है नो। कुछ स्पेसिफिक जो फंक्शनल ग्रुप है वही रेड्यूस होता है। कौन कौन से रेड्यूस नहीं होते हैं आपको एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड ग्रुप्स आर नॉट रेड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको मेमोराइज करना है। कार्बोक्सिलिक, एस्टर और एमाइड ग्रुप्स रेड्यूस नहीं होते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, मतलब H2PD से। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। मेमोराइज कैसे करेंगे? अगर CO ग्रुप से कोई X अटैच है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो वो रेड्यूस नहीं होता है। जस्ट टू मेमोराइज दिस मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? लाइक CO ग्रुप से अगर O अटैच है, OH COH, तो ये रेड्यूस नहीं होगा। CO ग्रुप से अगर OR अटैच है तो रेड्यूस नहीं होगा। CO ग्रुप से अगर NH2 अटैच है एमाइड, तो ये रेड्यूस नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? एक्स का मतलब यहाँ पे हैलोजन नहीं है। अगर आप यहाँ से एक्स हटाना चाहें तो इसको जेड लिख दीजिए, बेटर रहेगा। आप इस यहाँ पे जेड लिख दीजिए, राइट? बात समझ में आ रहा है क्या? तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मोस्टली ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। डबल और ट्रिपल को सबसे ज्यादा इजीली रिड्यूस करता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ये चीजें आपको मेमोराइज करना है, दिस यू हैव टू मेमोराइज। Now, next point is catalytic hydrogenation is heterogeneous catalysis. हेट्रोजीनस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है कि होमोजीनस का बोलते हैं अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएजेंट और प्रोडक्ट अगर सभी सेम फेज में तो उसको होमोजीनस बोलते हैं। यहाँ पे बताइए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो हो रहा है वो है होमोजीनस कैटालिसिस है या हेट्रोजीनस कैटालिसिस है? तो आप बोलेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस है। क्यों? क्योंकि आपका जो एल्कीन होता है जनरली गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, प्रोडक्ट भी गैस होता है, एल्केन्स जनरली गैस होते हैं, बट जो पैलेडियम है H2 गैस है, पैलेडियम सॉलिड होता है। तो पता है डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। ये क्या होता है? ये सॉलिड है। तो क्या यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट सभी सेम फेज में? नहीं। तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है ट्रू और फॉल्स में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम जो सपोर्ट है वो सॉलिड है। तो होमोजेनस कब बोलेंगे? अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट, कैटलिस्ट गैसेस फॉर्म में, तो होमोजेनस। तो होमोजेनस कैटालिसिस का एक एग्जांपल होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ये गैस गैसियस स्टेट में होता है। रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है RHCl PPS3 होल ट्राइड, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल कार्बन बॉन्ड है इसमें, ठीक है। मेटल कार्बन बॉन्ड ये फॉर्म करता है, मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है। ये जो एल्कीन से इस तरह से बॉन्ड बना लेता है रोडियम बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई एल्कीन लिया है या अल्काइन लिया है तो जनरली वो गैस होते हैं, H2 गैस है। विल्किंसन कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में होता है। ये कैसा हो रहा है? अगर विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ रिडक्शन करा रहे हैं तो ये कैसी कैटालिसिस होगी? होमोजीनियस कैटालिसिस होगी। बात समझ में आ रहा है? विल्किंसन कैटलिस्ट का भी वही काम होता है कि एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर?
बात समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी से आंसर बताइए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यहाँ पे जो पैलेडियम और प्लेटिनम तो सॉलिड था, तो इसको हेट्रोजेनस बोल रहा है बिकॉज अदर्स आर इन गैस। और यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट भी गैस है, सभी सेम फेज में, तो इसको हम लोग होमोजेनस कैटलिस्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज लिंड-लायर्स कैटलिस्ट। लिंड-लायर्स कैटलिस्ट, तो H2 के साथ अगर हमने अभी में क्यूनिलीन ऐड कर दिया तो ये क्या है आपका? नेगेटिव कैटलिस्ट। ये जो है नेगेटिव कैटलिस्ट, और इसको अनदर टर्म में क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? पॉइजन बॉन्ड। अगर आपने पॉइजन ऐड कर दिया तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तक, डबल बॉन्ड की स्टेज पर रुक जाएगा। अगर ये पॉइजन नहीं यूज किया होता तो डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया अल्काइल हैलाइड है, COCl है, तो COCl का एसिड हैलाइड लिया, तो इधर समझते हैं। मान लिया अगर आपने CH3COCl लिया, एसिड हैलाइड लिया, एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड का H2PD किया है, तो क्या बनता है? पहले क्या होता है, पहले स्टेप में CH3C डबल बॉन्ड O, ये H2 क्या करता है, वन मोल H2 जब रिएक्शन करते हैं तो ये Cl को यहाँ से हटा देता है और क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। वन मोल से एल्डिहाइड बन गया, फिर एक और मोल यूज होता है H2 का, और एक और मोल H2 का यूज हो गया, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? CH3CH2OH बन जाएगा, एक और बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है, तो ये बात समझ में। बट अगर CH3COCl का CH3COCl का रिएक्शन क्या है? H2PD इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और क्यूनिलीन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्यूनिलीन। अब कितने स्टेप में, अब क्या कंप्लीट रिडक्शन होगा? आपने पॉइजन यूज कर दिया, कंप्लीट रिडक्शन होगा? नहीं, पार्शियल रिडक्शन होगा। पार्शियल रिडक्शन होगा, वन स्टेप रिडक्शन होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बताइए? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही मोल आएगा, यहाँ से Cl हट जाएगा, H आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2 बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ऐसे केस में क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर आपने ओनली H2PD किया है, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, तो 2 स्टेप में रिडक्शन होगा। पहले एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा। अगर आपने CaCO3 ऐड कर दिया नेगेटिव कैटलिस्ट, तो एल्डिहाइड पे रुक जाएगा रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले में 2 मोल H2 यूज हो रहा था, यहाँ पे 1 मोल H2 यूज हो रहा है। क्लियर? तो इस रिएजेंट को H2PD CaCO3 क्यूनिलीन, इस रिएजेंट को बोलते हैं लिंड-लायर्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो COCl को क्या कर देगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, पार्शियल रिडक्शन करेगा। देख सकते हैं आपको लिखा हुआ पार्शियल रिडक्शन, और स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ भी सिम है। यहाँ तो बात क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने अल्काइन लिया, अल्काइन का एलसी लिंड-लायर्स कैटलिस्ट से रिएक्शन किया है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी? ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल में ले जाएगा, सिंगल में नहीं ले जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया? पॉइजन यूज किया है। ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट कर देगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस होगी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में जाएंगे। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, जब भी हम लोग H2PD यूज करते हैं तो सेम सिन एडिशन होता है। अगर हमने CH3CH2COCl यूज किया है, इसका रिएक्शन किया हमने H2PD CaCO3, H2PD CaCO3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेनॉइल क्लोराइड है। ये क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड का H2PD CaCO3 पे क्या क्या बनेगा? आपका प्रोपेनॉल बनेगा। अगर ओनली H2PD क्या होता तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनता? अगर ओनली H2PD क्या होता?
कौन सा अल्कोहल बनता है, उसका नेम होगा कुछ, CH3 CH2 CH2 OH बनता है। बात समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अगर हमने CaCO3 की जगह पे बैरियम सल्फेट यूज किया है, बैरियम सल्फेट इन प्लेस ऑफ क्विनोलिन या सल्फर, क्विनोलिन की जगह सल्फर भी ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रोजनमंड कैटलिस्ट। पीछे वाले को बोल रहे थे लिंडलर्स कैटलिस्ट, इसको साइंटिस्ट लोगों ने नेम दिया रोजनमंड कैटलिस्ट। तो अगर BaSO4 क्विनोलिन ऐड किया है तो रोजनमंड है, इसका भी काम सेम ही है, पार्शियल रिडक्शन का। ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करेगा, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, राइट। जैसे सेम रिएक्शन है, अगर हमने ब्यूट टू आयन का अगर H2PD BaSO4 सल्फर के साथ रिएक्शन किया है, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज होने की वजह से ये ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करेगा, सिन एडिशन होगा, सिस एल्कीन बनेगा। अगर हमने एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया है तो एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ गया? So both Rosenmund catalyst and Lindlar's catalyst have the same work. ओके, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जब मैंने आपको स्टार्ट किया था, कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दो टाइप के होते हैं। एक पार्ट में स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं जो कंप्लीट रिडक्शन करता है। स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब H2 प्लेटिनम या H2 निकाल लिया है, या फिर विल्किंस कैटलिस्ट लिया है, तो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं। दूसरा पार्ट है माइल्ड या वीक रेड्यूसिंग एजेंट, जो पार्शियल रिडक्शन करता है। वीक कब होगा? जब नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट आइदर आप CaCO3 क्विनोलिन यूज कर सकते हैं, या बेरियम सल्फेट क्विनोलिन या सल्फर यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? रिडक्शन, बर्थ रिडक्शन में क्या होता है? मान लीजिए सोडियम और लिथियम अमोनिया लेते हैं। अगर हमने एल्काइन से सिस तो हम लोग H2PD करेंगे, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का रिएजेंट है, जिसको बोलते हैं सोडियम, एक मेटल लेंगे और एक प्रोटॉन डोनर लेंगे, लाइक अमोनिया या फिर इथेनॉल लेंगे, मेटल प्रोटॉन रिडक्शन करेंगे, एक प्रोटॉन डोनर लेंगे, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो अगर मेट सोडियम लिथियम विथ लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में एल्काइन क्या होता है? ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? एल्काइन ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांस होता है, इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा है? ये जो इस सोडियम अमोनिया ने जो H प्रोवाइड किया है, तो H 180 डिग्री पर प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। अगर H2PD होता है तो सिन एडिशन होता है। अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया तो एंटी एडिशन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखते हैं। तो
अब यहाँ पे अगर हमने सपोज एक कोई बेंजीन लिया, बेंजीन के साथ एक कोई ग्रुप अटैच किया है जी, हेलो स्क्रीन लैग हो गया क्या? हाँ देखिए, तो देखो, ठीक है, एच जाएगा और ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा क्या। अब इसके बाद फर्दर ये एल्कीन को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, लाइक जो H2 वो क्या था आपका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन एजेंट था। बर्थ रिडक्शन जो है ये माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब क्या है कि एल्काइन को एल्कीन पे ही रोकेगा, फर्दर रिडक्शन नहीं कर पाता है एल्कीन। और जो एल्कीन बनता है वो ट्रांस एल्कीन बनता है। दूसरा काम क्या है इसका, मान लीजिए कोई बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे आर एल्काइन ग्रुप, OR या NH2 या फिर OH भी यहाँ पे लिख सकते हैं, OH है। तो इससे क्या करता है, अगर इसका सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन किया तो ये क्या करेगा, आपका सोडियम लिक्विड अमोनिया 1,4 एडिशन करता है, ठीक है, 1 2 3 4 1,4 रिडक्शन करता है। मतलब एक हाइड्रोजन आपका 1 पोजीशन पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन 4 पोजीशन पे आएगा, तो एक डबल बॉन्ड को रेड्यूस कर देगा। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड को रेड्यूस कर देगा, 1,4 पे हाइड्रोजन आ जाएगा। मेमोराइज करने के लिए हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ऑर्थो पैरा होते हैं, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पे एच ले जाएगा, और ऑर्थो पे एच ले जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन 1,4 पे ले जाएगा, इसके जस्ट सामने। इस टाइप का आपको रेड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें क्या हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम देखें तो एक डबल बॉन्ड रेड्यूस हुआ है ना, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रेड्यूसेस द बेंजीन एट ऑर्थो पोजीशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसका सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन हो तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका रिडक्शन हो। इसका मैकेनिज्म भी होता है, बट मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखना, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता मैकेनिज्म का। तो रिएक्टेंट और रिएजेंट और उसका वर्क क्या है, ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा मैकेनिज्म बनाने का। बात समझ में आ रहे हैं? मैकेनिज्म मैं बता दूंगा, बट उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? जस्ट टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, सोडियम लिक्विड अमोनिया है तो 1,4 रिडक्शन होगा, 1,4 एडिशन होगा हाइड्रोजन। याद करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन से, लाइक NO2 और सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज किया, यहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे जो रिडक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो रिडक्शन होगा दैट इज एट इप्सो पोजीशन। तो इप्सो पोजीशन बोलते हैं, मतलब जिस आपका कार्बन से ग्रुप अटैच था उसी कार्बन पे आपका रिडक्शन हो। एक यहाँ पे हो गया और एक आपका इस पोजीशन पे हो गया, 1 2 3 4, इसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं। जिस कार्बन से ग्रुप अटैच था सेम ग्रुप कार्बन से आपका एच ऐड हुआ। इतनी बात समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेंजीन से तो ऑर्थो पोजीशन पे रिडक्शन होगा, दूसरा हाइड्रोजन 4 पे आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो पोजीशन पे रिडक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं। ये तो एग्जांपल लिख लेते हैं, इधर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लिया आपका बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया से। तो ये क्या हो जाएगा, 1,4 एडिशन करता है हमेशा, सोडियम लिक्विड अमोनिया 1,4 एडिशन। एक हाइड्रोजन 1 पोजीशन पे आएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो है 4 पोजीशन पे आएगा।
यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा वो सेपरेटेड हो जाएंगे, वो रेजोनेंस में नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? नॉन कॉन्जुगेटेड बन जाएंगे, क्योंकि सोडियम लिक्विड अमोनिया 1,4 एडिशन करता है, 1,4 एडिशन याद रखना आपको। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जैसे फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से किया है तो ऑर्थो पोजीशन पे एक H आएगा और दूसरा हाइड्रोजन फोर्थ पोजीशन पे आएगा, तो ये आपका कोड बनेगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है उसी कार्बन पे H ऐड होगा, एक यहाँ पे और एक फोर्थ पोजीशन, तो ये आपका कोड बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज मान लिया टॉल्यूइन है, तो टॉल्यूइन का रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से किया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम लिक्विड अमोनिया 1,4 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है, 1,4 एडिशन कहाँ पे करेगा? किधर करेगा आपका? ऑर्थो पोजीशन पे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन फोर्थ पोजीशन पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? 10 हो गया, लास्ट एग्जाम्पल आने से। और यहाँ पे अगर मान लिया हमने ऐसा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एल्डिहाइड कर दिया, और एल्डिहाइड का रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से किया है, तो यहाँ पे भी 1,4 एडिशन होगा बट इप्सो पोजीशन पे होगा, मतलब CH2H डबल बॉन्ड डबल, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के केस में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में इप्सो पोजीशन पे जाएगा। क्लियर? अच्छा, सेकंड लास्ट वाला एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज? इसकी बात कर रहे हो नहीं, आप? इसके ऊपर वाला। ये हाँ सर। ये क्या है? CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो जो H आएगा वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। जिन स्टूडेंट का लेक्चर है वो जा सकते हैं अभी, ठीक है? अब मैं कंटिन्यू करना ही करूँगा, अगर कुछ डाउट है तो बता दूँ, अगर आपका लेक्चर है यू कैन लीव। ओके, बात समझ में आ गया? CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन 1 2 3 इसके जैसा फोर्थ पोजीशन, और जो एल्कीन्स बनते हैं वो नॉन कॉन्जुगेटेड बनते हैं। समझ में हाँ सर, समझ। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ऑर्थो पोजीशन पे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अटैच है उसी कार्बन पे H ऐड होगा, इसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं। इप्सो, ऑर्थो इज इप्सो। क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मेटल प्रोटॉन, ये जो मेटल प्रोटॉन रिडक्शन और